नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपने गणित की कक्षा 10 की गणित की अपनी जो प्रश्नावली है वो है प्रश्नावली 8 और उसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ये एक तरह से अपन को त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली थी अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात की उससे संबंधित ही है। कुछ सवाल इसमें अपने ज़्यादातर तो देखो अपन को इसमें समझना है ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे। इसमें पहले अपन को ये अपनी क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा वो है अपनी अपन किसी भी वस्तु को जब देखेंगे तो अपनी आँख से अपन देखेंगे वस्तु को, तो आँख के जो समांतर जो रेखा जाएगी उस रेखा का नाम तो रहेगा अपना क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा जो है वो तो है अपनी आँख के समांतर रेखा, आँख के समांतर रेखा। जैसे मान लीजिए अपनी ये आँख है, अपन मान लीजिए इधर से इधर को देख रहे, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इसके समांतर जो रेखा आएगी वो क्या हो जाएगी अपनी क्षैतिज रेखा। दूसरा बिंदु है इसमें एक अपना आएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब है अपन आँख से किसी वस्तु को देखेंगे, अपन आँख से किसी वस्तु को देखेंगे तो अपनी आँख और वस्तु के जो बीच की जो रेखा जो बनेगी उस रेखा का नाम होता है दृष्टि रेखा। तो देखो दृष्टि रेखा जैसे मान लीजिए अपनी ये आँख है यहाँ पर और अपन किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी आँख है और यहाँ पर क्या है अपनी वस्तु। तो इस वस्तु को और आँख को जो देखोगे तो ये जो रेखा आएगी इस रेखा का नाम हो जाएगा अपना कौन सा, दृष्टि रेखा। तो ये हो जाएगी अपनी आँख तथा वस्तु जो अपन को दे रखी है, वस्तु को मिलाने वाली रेखा, आँख तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा, उस रेखा का क्या नाम रहेगा अपना दृष्टि रेखा। अब तीसरे और चौथे जो है ये अपने ज़्यादातर नाम ये सवाल में मिलेंगे अपन को। तो देखो एक तो है अपना उन्नयन कोण और एक दूसरा है अपना अवनमन कोण। तो देखो उन्नयन कोण को समझो पहले। उन्नयन कोण का मतलब है अपन जब आँख से किसी वस्तु ऊपर की ओर देखेंगे, आँख से अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे अपन, तो अपनी आँख के समांतर जो क्षैतिज रेखा है वो और जो वस्तु को अपन देखेंगे उसकी दृष्टि रेखा, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण का नाम रहेगा अपना कौन सा, उन्नयन कोण। देखो चित्र से ऐसे मान लो यहाँ पर अपनी कोई आँख है, तो देखो इस आँख के समांतर रेखा तो ये आ जाएगी अपनी। अब मान लीजिए अपन वस्तु यहाँ पर है कोई अपनी, इस वस्तु को अपन जब देखोगे तो आँख यहाँ से देखोगे तो इस वस्तु की जो ये रेखा आएगी ये रेखा कौन सी हो जाएगी अपनी दृष्टि रेखा। तो आँख के समांतर क्षैतिज रेखा और वस्तु के देखने की वह जो दृष्टि रेखा है उन दोनों के जो मध्य कोण बनेगा उस कोण का नाम रहेगा अपना कौन सा, उन्नयन कोण। तो देखो थोड़ा सा इसकी हिंट ले लो। एक तो हो जाएगा अपना क्षैतिज रेखा तथा ऊपर की ओर तथा ऊपर की ओर बनी दृष्टि रेखा कौन कौन सी हो गई अपनी, एक तो क्षैतिज रेखा और ऊपर की ओर जो रेखा बनेगी आँख से अपन की बनी दृष्टि रेखा के मध्य कोण, के मध्य कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कौन सी रेखा अपनी, एक तो ये तो हो गई अपनी कौन सी, क्षैतिज रेखा, और ये हो जाएगी अपनी दृष्टि रेखा। ऊपर की तरफ देखना है अपन को, तब जो कोण बनेगा दोनों रेखाओं से उस कोण का नाम तो अपना रहेगा कौन सा, उन्नयन कोण। और लास्ट है अपना अवनमन। अवनमन को ऐसे समझो अपना आँख तो इधर है ये साइड में अपनी, और अपन जब आँख से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखोगे, आँख से ऊपर को देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन, और आँख से जब नीचे की तरफ देखोगे तब कोण बनेगा अपना कौन सा, अवनमन। तो देखो अवनमन कोण कैसा बनेगा अपना, मान लीजिए आपने यहाँ पर आँख है ये, अब आँख के समांतर रेखा तो ये जाएगी अपनी, और आँख से अपन वस्तु इधर की तरफ देख रहे हैं,
वस्तु इधर की तरफ देख रहे, तो इस आँख से इस वस्तु को ये मिला दिया अपन ने, ये कौन सी रेखा बन जाएगी अपनी दृष्टि रेखा। ये तो दृष्टि रेखा हो गई और ये कौन सी हो गई अपनी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा जो है वो नीचे की तरफ बन रही है अपनी अब। तो इन दोनों के जो मध्य कोण बनेगा उस कोण का नाम रहेगा अपना कौन सा, अवनमन कोण। तो देखो थोड़ी सी हिंट ले लो इसकी भी। एक तो आँख के समांतर क्षैतिज रेखा, एक तो कौन सी हो जाएगी अपनी आँख के समांतर हो गए जो अपनी क्षैतिज रेखा, तथा नीचे की ओर, इसमें तो क्या था ऊपर की ओर, जबकि इसमें आएगा अपना नीचे की ओर, नीचे की ओर बनी दृष्टि रेखा के मध्य कोण, दृष्टि रेखा के मध्य कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो मेन अपन को जो समझने हैं वो ये दोनों कोण समझने हैं, एक तो उन्नयन कोण और एक अपना अवनमन कोण। ऐसे समझ लो। वैसे लास्ट अपने शॉर्ट में अब जब आँख से अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तो अपना उन्नयन कोण है, जबकि आँख से अपन किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कौन सा कोण बनेगा अपना अवनमन कोण। और लास्ट में अपन एक चित्र बनाएंगे तब पता लग जाएगा अपन को। ऐसी कंडीशन आती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर भी होते हैं। देखो कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आँख है अपनी और यहाँ से अपन इधर की, ये तो हो जाएगी अपनी कौन सी क्षैतिज रेखा। वस्तु यहाँ पर है अपनी, ये अपन ने कौन सा कोण बना दिया, अवनमन कोण। ये तो कौन सा कोण है अपना अवनमन कोण। अब इसी का उल्टा मान लो अपन। अगर मान लीजिए आँख अपनी इधर होती, अब आँख अपनी इधर होती है और अपन ऊपर की तरफ देखते, ये आँख तो अब ये क्या बन जाएगी अपनी वस्तु। पहले जहाँ पर आँख थी वो तो अपन ने बना दिया वस्तु, और जहाँ अपनी पहले वस्तु थी वहाँ पर अपन ने बना दिया अब आँख। अब व्यक्ति इधर से ऊपर की तरफ देखेगा तो देखो जब यहाँ पर आँख आ जाएगी तो इसके समांतर क्षैतिज रेखा अपनी ये आएगी, तो ये कोण ये बन जाएगा थीटा। तो देखो ये कोण तो कौन सा है अपना अवनमन कोण, और ये कोण जो है अपना ये कौन सा हो जाएगा अपना उन्नयन कोण। ये ऊपर का अवनमन कोण है और नीचे का है अपना उन्नयन कोण। और देखो दोनों बराबर कैसे हुए। अगर ये लाइन को अपन मिला दें और यूं, तो देखो कैसी आकृति बन गई अपनी जेड की। कौन सी आकृति बन जाएगी अपनी जेड की। और जेड में जो ये आकृति होती है तो ये कोण और ये कोण इधर का और ये कोण इधर का, ये दोनों कोण जो बनते हैं उन कोणों का नाम होता है कौन सा एकांतर कोण। और जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो दोनों कोण कैसे बनेंगे अपने बराबर। तो ये उन्नयन अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में दोनों बराबर भी होते हैं। अब इनके अलावा अपन को जो थोड़ा सा चित्र बनाएंगे अपन, तब अपन को थोड़ा सा ऐसे नाम आएंगे अपने। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है अपनी या खंबा है, दीवार है खंबा है, कोई मान लीजिए मीनार है, तो ये एकदम कैसी खड़ी रहेगी ऊर्ध्वाधर। ये एकदम कैसी खड़ी रहेगी ऊर्ध्वाधर। तो अपन को जो सब चित्र बनाएंगे इसमें दीवार खंबा मीनार कोई नाम आ जाएगा तो उसको अपन ऐसे खड़ी लाइन दिखानी है। फिर उससे मान लीजिए कह दिए बोल दिया अपन को भाई आधार से एक मीनार के पाद बिंदु, तो ये तो अपना निचला हिस्सा हो गया। निचले हिस्से का नाम क्या रखते हैं अपने पाद बिंदु, और ये इसकी ऊपरला हिस्सा जो हो गया उसका नाम ज़्यादातर क्या बोलते हैं अपने चोटी है भाई। जैसे तो अगर पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी, पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी, अब ये पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। अगर मान लीजिए अपन ने ये दूरी ले ली अपन ने 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, किसी कोई बिंदु है अपना, वहाँ से अपन को चोटी का उन्नयन कोण बनाना है। अब देखो यहाँ से अपन देखेंगे
और चोटी अपन को इधर है, तो चोटी किधर को जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इन दोनों की जो दृष्टि रेखा बनेगी उससे जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बन जाएगा अपना उन्नयन कोण। उसको थीटा मानते हैं, फाई मानते हैं, 30 डिग्री जो भी आएगा अपना। तो ऐसे अपन को उन्नयन कोण बनाना है। तो थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है, दीवार, खंबा या मीनार नाम आ जाएगा तो उसकी लाइन अपन को कैसी बनानी है, एकदम खड़ी। अगर मान लीजिए कहीं पे वो आ जाए अपना सिड्डी, तो बोलो सिड्डी को अपन ऐसे खड़ा थोड़ी रख सकते हैं, नहीं उसको आड़ी रख सकते हैं, उसको फिर तो अपन को ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसी जो लाइन आएगी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा की, उसका नाम रहेगा अपना सिड्डी वाली। जो सिड्डी की अगर कहीं पे नाम आ जाए तो वो अपन को कौन सी भुजा बनानी पड़ेगी, कर्ण की। तो वो ज़्यादातर अपन को थोड़ा सा ये कोणों के बारे में समझना था, ये कौन सी दीवार को कौन सा क्या नाम लेना है। अब ज़्यादातर अपन को ज़्यादा समझेंगे वो अपन को प्रश्न हल करेंगे ना, तब समझ आएगा ज़्यादा। देखो अब प्रश्न लेते हैं अपन। हाँ, तो अब अपन ने किताब के प्रश्नावली 8 के प्रश्न लिए, पहला और दूसरा। थोड़ा सा मैं इनको हल करने से पहले तो परीक्षा के हिसाब से बता देता हूँ। इस प्रश्नावली में से जो अपने जो नंबर आएंगे वो प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के। और इसमें से अपन को 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से अपन को 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो आएगा अपना 1 नंबर का, पहले से लेकर 10 तक के बीच में, और एक प्रश्न आएगा अपन को इसमें से 3 नंबर का। एक 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। ये प्रश्न तो शुरू के 1 से 10 तक के आएंगे, इसमें आएंगे अपन को 16 से 25 तक के बीच में। प्रश्न नंबर 16 से 25 के बीच में एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो 1 नंबर का प्रश्न तो थोड़ा छोटा आएगा, जैसे स्टार्टिंग वाले अपन ले रहे हैं ना, अब ऐसा आएगा 1 नंबर का छोटा प्रश्न। एक 3 नंबर के आएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा इनमें बढ़ोतरी होगी, प्रश्नों को थोड़ी कठिनता बढ़ा देंगे उसमें। तो ये ध्यान रखना है अपन को, इसमें से 2 प्रश्न जरूर आएंगे अपने 4 नंबर के, है ना, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो देखो शुरुआत के 2 प्रश्न लिए अभी अपन ने। पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। तो देखो थोड़ा सा नाम अपन को ये ध्यान रखना है, एक तो खंबा आ गया, तो खंबा आया होगा तो आपको एकदम सीधा खड़ा बनाना है अपन को। उसकी परछाई, कोई वस्तु जैसे मान लो देखो ये अपना खंबा है, तो इस खंबे की जो परछाई आएगी वो परछाई या तो भूमि पर इधर आएगी या फिर इधर आएगी। अगर मान लीजिए अपने को ये परछाई आ गई उसकी, ये तो अपना क्या है खंबा, और ये इसकी क्या हो गई अपनी परछाई या छाया। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। इस यानी ये जो छाया और ये खंबे की जो ऊंचाई है ये दोनों कैसी है अपनी बराबर, बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। उन्नयन कोण बनाना है अपन को, तो इधर को इससे अपन ने मिला दिया, और ये जो कोण बनाए इस कोण को मान लिया अपन ने थीटा। ये बन गया अपना उन्नयन कोण। तब देखो जो हर एक सवाल में अपन को इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगी, ये ध्यान रखना। अब इसमें मान लो अपन ने इसका नाम तो डाल दिया AB, ये तो है अपना खंबा, और A से C तक की ये इसकी हो गई अपनी छाया या परछाई। लेकिन ये दूरी और ये दूरी दोनों कैसी है, बराबर है। अगर इसको अपन H मीटर मान ले, ऊंचाई को कितने मान लिया अपन ने, H मीटर, तो ये जो छाया आएगी ये भी कितनी आएगी, H मीटर। दोनों ही दूरी कैसी आएगी अपनी बराबर। तो देखो ये चित्र बनाने का काम सबसे कठिन है इसमें। अगर आपने प्रश्न को पढ़ते हुए सही तरीके से चित्र बना दिया फिर उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है अपन को हल करने में। तो अब देखो इस चित्र बना दिया अपन ने, थोड़ी सी इस चित्र की डिटेल भी अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख देंगे अपन, माना AB एक H मीटर ऊंचा खंबा है। खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी मान ली अपन ने, H मीटर। अतः परछाई या छाया, परछाई की जो भुजा है वो कौन सी हो गई अपनी, A से C। AC बराबर H मीटर होगी, क्योंकि दोनों दूरी कैसी दे रखी है अपन को, बराबर। और एक अपन ने ये जो कोण माना है ये कितना माना है अपन ने, थीटा। पुनः माना उन्नयन कोण,
माना उन्नयन कोण थीटा है। अब अपन को निकालना क्या है, उन्नयन कोण का ही मान निकालना है। तो वो चित्र बना दिया, चित्र को जैसे बनाया थोड़ी सी डिटेल लिख दो 1-2 लाइन में अपन को। अब इसको देखो आगे कैसे करेंगे अपन, अब जो हल होगा आगे, यहाँ से आगे देखो अपन को जो समकोण जो त्रिभुज है उसमें अपन को 3 भुजाएं, 3 भुजाओं में से और एक है अपना कोण, 3 तो इसकी भुजा हो गई और एक हो गया अपना कोण। ये तीनों में चारों में से अपन को कोई 2 मान देगा, कोई भी अपन को 2 मान, और अपन को तीसरा मान फिर अपन को ज्ञात करना है। तो देखो ज़्यादातर भुजाओं से अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है। अब अपन को भुजा एक तो ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, इन दोनों से अपन को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा इसका पता लगाना है पहले। तो देखो इस थीटा के जो सामने की भुजा है, इस भुजा का नाम तो बन गया अपना कौन सा, लंब, और नीचे वाली जो भुजा आएगी उस भुजा का नाम क्या रहेगा अपना, आधार, और ये भुजा जो है ये भुजा कौन सी हो गई अपनी, कर्ण। तो अब अपन को लंब और आधार की संख्या दे रखी है, लंब की और आधार की, और लंब और आधार में अपन को अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा ये ध्यान रखना है। तो देखो लंब और आधार में अपन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा इससे पता लगा लेते हैं अपन, LAL बटे KKA, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है। तो देखो लंब और आधार कौन से अनुपात में आएंगे अपन को, टेन थीटा में। तो ये लगाना है अपन को, तो ये लगा देंगे अपन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज का नाम लिख दिया अपन ने कौन सा, ABC में अपन को अब टेन लगाना है। टेन थीटा की जगह अपना थीटा ही है, बराबर लंब बटे आधार, हिंदी में लिख दिया, नहीं हिंदी में नहीं लिखना चाहो तो भले इसी ये भुजाओं के नाम लिख देंगे अपन। तो लंब की जगह तो भुजा कौन सा ही आ गई अपनी AB, और बटे आधार की जगह आ गया अपना AC। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार या फिर AB बटे AC। तो देखो अपन को इसका भी मान नहीं दे रखा, चलो ये तो यूँ का यूँ लिख दो अपन को, टेन थीटा बराबर AB बटे AC। तो देखो AB की जो लंबाई है वो कितनी मान रखी है अपन ने, h मीटर, और AC की लंबाई भी कितनी है, h मीटर। तो इसमें भी अपन ने h रख दिया और इसमें भी अपन ने h रख दिया, और देखो h से ये h कट जाएगा तो इसका मान कितना आ गया, 1। टेन थीटा बराबर 1 है, लेकिन अपन को तो टेन थीटा बराबर तो 1 है, लेकिन अपन को निकालना है केवल थीटा। तो अब ये देखना है अपन को टेन की सारणी में जो एक मान आ रहा है, टेन की सारणी में एक जो मान है वो कितने डिग्री का है। तो इसको अपन आगे लिख देंगे, टेन थीटा बराबर टेन 45 का मान है, वो एक जो मान है वो टेन की सारणी में कितने डिग्री का है, वो 45 का। तो इस एक के स्थान पर अपन ने लिख दिया टेन 45। ये टेन से ये टेन अपना कट जाएगा, तो इधर तो क्या बच गया अपना थीटा, और इधर बच गया अपना 45 डिग्री। तो जो उन्नयन कोण होगा वो कितनी डिग्री होगा अपना 45 डिग्री। देखो शुरुआती प्रश्न में तो अपन को ऑप्शन भी दे रखे भाई कौन सा ऑप्शन सही है, हालांकि बोर्ड परीक्षा में ऑप्शन वाले प्रश्न अपने नहीं आएंगे, उसको हल ही करना पड़ेगा अपन को। तो इसका जो उत्तर आया वो कौन सा आ गया अपना सही, 45 डिग्री। तो ऐसे थोड़ा सा चित्र बना के अपन को हल करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, अब देखो मीनार नाम आ गया तो मैं इधर चित्र बना रहा हूँ, मीनार का मतलब है एकदम खड़ी लाइन आ जाएगी अपनी। इस मीनार का नाम रख दिया अपन ने A और B। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये तो हो गई इसकी चोटी शिखर, और ये हो गया अपना निचला हिस्सा पाद बिंदु। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, इस पाद बिंदु से अपन को इधर को चले, अपन कितनी दूरी पर चले, 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी से इस बिंदु को नाम डाल दिया अपन ने कौन सा, C से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके का मतलब है मीनार, मीनार का शिखर यहाँ पर है, तो इस C बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये बन जाएगा अपना। तो ये अपन का बन गया कौन सा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60, कितने डिग्री है अपना, 60।
तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री है अपना 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई है, क्या याद करनी है अपन को, मीनार की ऊंचाई। इस ऊंचाई को अपन मान लिया कितना, h मीटर। ऊंचाई को कितना मान लिया अपन ने, h मीटर। तो देखो ऐसे ही जैसे अपन ने इसमें लिखी है ना, ऐसी 2 लाइन लिख देते हैं इसमें भी। माना AB एक h मीटर ऊंची मीनार है। माना AB एक h मीटर ऊंची मीनार है तथा ये दूरी कितनी हो गई अपनी, AC बराबर है अपनी कितनी, 100 मीटर। और कोण जो दे रखा है वो कितना है अपना 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण है। इस कोण को अगर नाम त्रिभुज के नाम से हिसाब से लिखोगे तो ये आ जाएगा ACB। कोण ACB अगर 3 अक्षर में लिखोगे तो जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो नाम कहाँ पे आएगा अपना, मध्य में। बराबर है अपना कितना, 60 डिग्री। ये हो गया। बस चित्र की डिटेल तो अपन ने इतनी लिख दी। अब देखो अपन को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। देखो ये भुजा तो दे रखी है और ये भुजा अपन को ज्ञात करनी है। एक भुजा दे रखी है, एक अपन को ज्ञात करनी है। यहाँ हालांकि जब दोनों दे रखी थी, लेकिन जिसको अपन को दे रखी है और जिसको ज्ञात करना है उनमें ही संबंध पता लगाना है। तो देखो ये तो हो गया अपना आधार, ये भुजा हो गई अपनी लंब, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा जो बनेगी वो क्या बनेगी अपनी लंब। ये लंब है और ये अपना आधार है। और लंब और आधार में अपन को वही लगाना पड़ेगा, कौन सा, टेन थीटा। त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर है अपना लंब बटे आधार। अब देखो अब इनमें से मान रखना है अपन को। टेन थीटा की जगह आ गया अपना कितना, 60। थीटा की जगह कितना डिग्री है, 60। बराबर लंब की भुजा देखो कितनी है, h। लंब की भुजा कितनी है, h बटे आधार की भुजा है वो कितनी आ गई अपनी, 100। तो ये आ गया अपना टेन 60 बराबर h बटे 100। इसमें भी अगर लंब बटे आधार में भुजाओं का नाम लिखना चाहो तो ऐसे लिख देंगे अपन। लंब की भुजा तो हो गई अपनी कौन सी, AB, और आधार की भुजा हो गई कौन सी, AC। अब मान रखो इनमें देखो टेन 60 का जो मान है सारणी से वो रखोगे तो वो कितना आएगा, वर्गमूल 3 बराबर h बटे 100। अब इसको वज्र गुणा करके अपन को किसका मान निकालना है, h का। तो देखो ये जब भिन्न में है तो इसको भी बटा भी 1 लगा के अपन ने भिन्न बना लिया। अब वज्र गुणा लगा दो। 1 को तो किससे गुणा करना पड़ेगा, h से। वज्र गुणा करोगे तो बराबर से इधर के ऊपर की तो इधर की नीचे की, इधर ऊपर की तो इधर की नीचे की, ऐसे क्रॉस गुणा लगाना है। तो ये तो हो जाएगा अपना h गुणा 1 बराबर दूसरी तरफ आ गया अपना 100 गुणा वर्गमूल 3। और इनको जब गुणा कर दोगे तो ये तो हो गया केवल h, और ये आ जाएगा अपना 100 गुणा √3 करोगे तो ये नहीं कर दोगे भाई, 300 कर दो। ये केवल इतने ही आएंगे अपने कितने, 100 वर्गमूल 3। 100 वर्गमूल 3 मीटर, जो भी मात्रक है वो मात्रक लगा दो। तो जो मीनार की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी अपनी, 100 वर्गमूल 3 मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए वाला ही आ जाएगा, 100 वर्गमूल 3 मीटर। अब आगे का प्रश्न लो देखो। हाँ, अब प्रश्न नंबर 3 है अपना। देखो प्रश्न नंबर 3 है, 15 मीटर लंबी एक सिड्डी। देखो लंबाई तो 15 मीटर है लेकिन नाम क्या है अपना, सिड्डी। तो अपन को पता है सिड्डी एकदम खड़ी नहीं लगानी, अपन को करणवाड़ी भुजा बनेगी अपनी। एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ये दीवार तो हो गई अपनी ऊर्ध्वाधर खड़ी, के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सिड्डी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई निकालनी है अपन को। देखो चित्र में ये अपनी दीवार हो गई, ये तो क्या बना दिया अपन ने, दीवार का नाम डाल दिया AB।
ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक सीढ़ी पहुंचानी है अपन को। अब देखो सीढ़ी से यहाँ पर पहुंचना है अपन को, तो सीढ़ी से यहाँ पर पहुंचोगे तो सीढ़ी को अपन को इधर तिरछी इधर से यूँ लगानी है तो फिर या फिर इधर से यूँ लगानी है। तो वो थोड़ा सा इस लाइन में घुमाव आ गया, मैं सीधी खड़ी कर देता हूँ ये। अब मान लीजिए अपन ने ये दीवार लगा दी, ये सीढ़ी लगा दी, तो दीवार जो अपनी दीवार है, दीवार के निचले हिस्सा भूमि पर समतल पर है, इससे अपन कुछ दूरी पर चल कर ही तो दीवार सीढ़ी लगाओगे। तो ये अपन ने क्या लगा दी इस पर सीढ़ी। एक दीवार हो गई अपनी और एक सीढ़ी। ये भुजा को मान लिया अपन ने शीर्ष को सी। एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये जो सीढ़ी की लंबाई है ये अपन को दे रखी है कितनी, 15 मीटर। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के, ये दीवार हो गई अपनी, के शिखर तक पहुंचती है। शिखर तक पहुंच ली अपन, ये शिखर है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी तो ये है, दीवार ये है, इसके साथ ये जो कोण बना रही है ये कोण कितना है अपना, 60 डिग्री। तो दीवार की ऊंचाई है, अपन को इस दीवार की ऊंचाई निकालनी है। इस दीवार की ऊंचाई को क्या मान लेंगे अपन, h मीटर। तो देखो चित्र की लाइन लिख देते हैं पहले तो अपन। माना AB एक h मीटर ऊंची दीवार है। माना AB एक h मीटर ऊंची दीवार है तथा सीढ़ी की लंबाई दे रखी है अपन को। सीढ़ी की नाम हो गया B से C। BC बराबर है अपनी कितनी, 15 मीटर। और उन्नयन कोण ACB ये कितना है अपना, 60 डिग्री। कोण ACB ये बराबर दे दिया अपन को 60 डिग्री। अब देखो ये भुजा दे रखी है और ये अपन को ज्ञात करनी है। तो इस भुजा में और इस भुजा में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा ये पता लगाना है। त्रिभुज ABC में अब देखो ये भुजा तो कौन सी बन गई अपनी, कर्ण की। और ये भुजा कौन सी है अपनी, लंब। ये लंब है और ये कर्ण। और लंब और कर्ण में हमेशा कौन सा अनुपात लगेगा अपना, साइन। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की भुजा का नाम तो हो गया अपना AB और कर्ण की भुजा का नाम आ गया अपना BC। लंब की भुजा AB और कर्ण की भुजा हो गई अपनी BC। अब इनमें नाप रखो। देखो साइन थीटा के स्थान पर कितना डिग्री है, 60 बराबर AB की नाप आ गई अपनी H बटे BC की नाप आ रही है अपनी B से C की कितनी है, 15 मीटर। तो ये नाप आ गई अपनी 15। अब रखो इसमें मान, साइन 60 का मान रखना है अपन को सारणी से। साइन 60 का जो मान आएगा वो आएगा वर्गमूल 3 बटे 2 और बराबर इधर को हो गया अपना H बटे 15। वज्र गुणा लगाओ, अपन को H का मान निकालना है। तो 2 को तो H के साथ गुणा करोगे, 2 गुणा H बराबर दूसरी तरफ हो गए अपने 15 गुणा वर्गमूल 3। 2 गुणा H बराबर 15 गुणा वर्गमूल 3। तो लास्ट आ जाएगा अपना H बराबर 15 गुणा वर्गमूल 3 और नीचे बटे कितने आ जाएंगे अपने 2। तो ये आ जाएगा अपना 15 गुणा √3 बटे 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अगर इस गुणा के चिन्ह को भी अगर अपन हटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 √3 बटे 2 मीटर। तो अपना ये वाला ऑप्शन सही है। अपन को ऑप्शन मिलेंगे नहीं अलग ही प्रश्न में, वहाँ पर अपन को हल ऐसे ही करना है। देखो अब लास्ट प्रश्न नंबर 4। 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची क्या है, एक अपनी मीनार। चित्र अगर आपने सही बना दिया तो प्रश्न आगे सही हो जाएगा अपना हल।
इस दीवार की जो ऊंचाई है वो क्या है अपनी 10 मीटर, और इसका नाम भी चलो अपन ने डाल दिया क्या है, मीनार। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर देखो यहाँ पर है अपना, मीनार का शिखर अपना यहाँ पर है। चलो इसका नाम डाल दिया अपन ने AB के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब देखो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बनेगा तो इसके समांतर मान लीजिए यहाँ से अपन किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अपनी क्षैतिज रेखा हो गई। अब यहाँ से अपन को वस्तु को या तो इधर को देखना है या फिर इधर को देखना है। यहाँ से अपन किसी वस्तु को इधर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये तीसरा बिंदु हो गया कौन सा, C। इसको मिला दो, ये पृथ्वी की एक ही समांतर क्षैतिज लाइन है अपनी। अवनमन जो कोण है वो कितना डिग्री है अपना, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री यहाँ पे थोड़ी लिखोगे, जबकि दे कौन सा रखा है अपन को, अवनमन कोण। तो इस कोण का नाम है अपना अवनमन कोण। तो ये कितना डिग्री है अपना, 30। अब हालांकि अब यहाँ पर भी अपन लिख देंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अपनी कैसी हो जाएगी, समांतर, और समांतर हो जाएगी तो ये एकांतर कोण बन जाएंगे अपने। ये कोण भी कितना आ जाएगा, वही अपना 30 डिग्री। तो देखो इसको मैं चलो गहरी कर देता हूँ ये लाइन को, और इस रेखा का नाम अपन ने क्या डाल दिया, L। अब अपन को एक तो ये कोण पता लगाना है पहले तो पहले तो थोड़ी सी चित्र की लाइन लिख देता हूँ मैं। AB एक 10 मीटर ऊंची मीनार है। AB एक 10 मीटर ऊंची मीनार है। लास्ट में ज्ञात क्या करना है, बिंदु की दीवार के आधार से दूरी। ये जो बिंदु है दीवार के आधार से ये दूरी निकालनी है अपन को। इस दूरी को मान ले अपन x मीटर मान लो, चाहे h मीटर मान लो, लेकिन ज़्यादातर जो ऊंचाई ज्ञात करेंगे ना वहाँ तो अपन h मीटर मानेंगे। इसको चाहे x मान लो चाहे y मान लो, कुछ भी। तो ये हो गया अपना h मीटर। तो इसको अपन ने मान लिया कितना, x मीटर। तो इसको और लिख दो थोड़ा सा, AC बराबर अपन ने कितना मान लिया, x मीटर। ये अपन ने माना है। उन्नयन कोण ये है अपना, अवनमन कोण, और अपन को कौन सा निकालना है, उन्नयन कोण। तो थोड़ा सा डिटेल इसकी यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ रेखा L, इस रेखा का नाम अपन ने क्या डाल दिया, L। और ये रेखा समांतर है, रेखा L समांतर AC, L समांतर AC। ये रेखा कैसी होगी अपनी, समांतर। अतः कोण, देखो इसका नाम डालोगे तो ये है 30 डिग्री, इसका नाम आएगा तो इसका भी कितना बन जाएगा अपना, 30 डिग्री। तो कोण ये हो जाएगा अपना ACB बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पे थोड़ा सा कारण डाल दो, कौन सा कोण है ये अपना, एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। ये तब 30 आएगा तो ये भी इतना ही आ जाएगा, एकांतर कोण। अब अपन को लगा दो इसमें त्रिभुज ABC में, देखो ABC में अपन ABC यानी इसी त्रिभुज के अंदर देखना है अपन को ये दीवार नाप तो दे रखी है और ये नाप अपन को ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया अपना आधार। और लंब और आधार में जो लगाएंगे अपन, वो कौन सा लगेगा अपना, tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब की भुजा तो देखो ये हो जाएगी अपनी AB, लंब की भुजा तो कौन सी होगी, AB। और बटे आधार की जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, AC। इस C को थोड़ा सा यहाँ लिख दो, ये आधार की जो भुजा है वो कौन सी हो गई अपनी, AC। अब मान रखो इनमें tan थीटा की स्थान पर कितना आ गया अपना, 30 डिग्री बराबर AB की नाप कितनी दे रखी है, 10, और बटे AC अपन को ज्ञात करना है, उसको कितना मान लिया अपन ने, x। मान रखो tan 30 का,
tan 30 का मान रखोगे तो ये आएगा 1/√3 बराबर 10/x। मान अपन को x का निकालना है तो वज्र गुणा लगा दो, x गुणा 1 बराबर 10 गुणा √3। x गुणा 1 हो गया और बराबर दूसरी तरफ 10 गुणा √3, और इनको जब गुणा करोगे तो ये तो x रह जाएगा और ये आ जाएगा अपना 10√3 मीटर। और यही दूरी अपन को ज्ञात करनी है, तो वो दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी अपनी 10√3 मीटर। तो अपना इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए वाला ही। चलो अगला प्रश्न।